वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में आप सीखोगे अबाउट बिड एडजस्टमेंट। आप सीखोगे कि बिड एडजस्टमेंट होती क्या है और कैसे आप बिड एडजस्टमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी क्या है, जब हम सर्च एड बनाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है ना बिडिंग का। हम बिड कर सकते हैं। से मैंने एक कीवर्ड के लिए बिड किया 25 रुपए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं गूगल से, अब सपोज करो मैंने अपना डेटा एनालाइज किया और डेटा से मुझे पता चला कि भैया जो मेल है ना वो ज्यादा बेटर कन्वर्ट होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, हमें क्या पता चला कि जो मेल्स हैं वो ज्यादा बेटर कन्वर्ट होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। या सपोज करो मुझे पता चला कि हमारी एड्स मंडे को ज्यादा अच्छा कन्वर्ट होती हैं कंपेयर टू फ्राइडे। तो इस सिचुएशन में आप क्या चाहोगे कि भैया जो ज्यादा बेटर कन्वर्ट हो रहे हैं उन्हें आपकी एड ज्यादा दिखे, है ना। और अगर आप चाहते हो कि उन्हें आपकी एड ज्यादा दिखे तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी बिड है आप उसे बढ़ा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी बिड है 25 रुपए, बट डेटा देख के आपको लगा कि भैया मंडे को मेरी एड अच्छा कन्वर्ट होती है, तो आपने गूगल से कहा भैया गूगल देखो मेरी बिड 25 ही रखो, बस मंडे मंडे को मेरी बिड कर दो 35 रुपए। तो ये आपने क्या किया, आपने किया बिड एडजस्टमेंट। आपने अपनी बिड बढ़ा दी, आपने अपनी बिड चेंज कर दी। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। सपोज करो आपकी एड चल रही है इंडिया में और दिल्ली के अंदर आपकी एड अच्छा कन्वर्ट हो रही है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। ठीक है, आपकी बिड कितने की है, 25 रुपए है। तो आपने गूगल से क्या किया, गूगल देखो ठीक है मेरी बिड 25 है, परफेक्ट है, 25 ही रखना, बट बस दिल्ली के लिए मेरी बिड कितनी कर देना, 30 रुपए। तो ये आपने क्या किया, बिड एडजस्टमेंट। मतलब हमने अपनी बिड को चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने अपना डेटा एनालाइज किया और उस डेटा ने हमसे जो कहा, उस डेटा को हमने जैसे इंटरप्रेट किया उसके बेसिस पे हमने अपनी बिड को क्या कर दी, मॉडिफाई। बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, हमने डेटा रीड किया और उसके बेसिस पे हमने बिड कर दी मॉडिफाई, हमने बिड कर दी चेंज। ठीक है, इसे हम कहते हैं बिड एडजस्टमेंट। क्लियर है जी। अब देखो इसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। तो आप देखो मैं यहां पे अपने अकाउंट पे हूं, कैंपेन्स पे जाते हैं और इस कैंपेन को हम क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हो आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है डिवाइसेस, आप डिवाइसेस पे जाओ। अब देखो डिवाइसेस हमारी ऐड कहां कहां दिख रही है, कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे और टैबलेट पे। ठीक है, देखो यहां पे हमारी ऐड है कहां कहां दिख रही है, कंप्यूटर पे, सॉरी मोबाइल पे, एंड लास्ट वन इज टैबलेट। अब सपोज मेरी बिड कितने की है, 25 रुपए की, बट फोन पे मेरी सबसे ज्यादा कन्वर्जन आ रही है। तो मैं गूगल से क्या कहता हूं, गूगल ठीक है भैया मेरी बिड ना 25 रख भाई, एकदम परफेक्ट है, बट मोबाइल के लिए मेरी बिड ना भाई ऐसा कर 20% से बढ़ा दे, बाकी पे सेम रखियो गूगल, जस्ट मोबाइल पे बढ़ा दे। तो ये क्या हुआ, बिड एडजस्टमेंट। करोगे कैसे, देखो मैं डिवाइसेस पे हूं और देखो यहां पे ऑप्शन आ रहा है बिड एडजस्टमेंट, और हमें मोबाइल की बिड चेंज करनी है तो मैंने इसको किया क्लिक और देखो ऑप्शन क्या दे रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो मैंने क्या, इंक्रीज। सपोज मुझे करना है 20% से इंक्रीज और इसे मैंने कर दिया सेव। ठीक है, मोबाइल की जो बिड थी वो मैंने 20% से इंक्रीज कर दी, तो अब मेरा जो बिड था वो मोबाइल के लिए बढ़ गया। अब सपोज करो डेटा से मुझे क्या पता चला कि भैया टैबलेट के लिए तो बिल्कुल अच्छी कन्वर्जन नहीं आती, टैबलेट में तो कन्वर्जन खराब है, पैसे लूज हो रहे हैं। तो अब लॉजिकल क्या होगा, भैया एक काम करते हैं, टैबलेट के लिए जो बिड है ना
वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो सेम क्या करोगे, टैबलेट में जाओगे, बिड एडजस्टमेंट में इंक्रीज की जगह करोगे डिक्रीज, और इसे कर दो सेम है 30% से बिड कर रहा हूं कम, तो ये मेरी 30% से बिड कम हो गई। किसके लिए कम हो गई, टैबलेट के लिए। बहुत ही आसान। सिमिलरली आप जाओ ऐड शेड्यूल में, अब देखो यहां पे मैंने कोई शेड्यूल सेट नहीं किया हुआ, बट अगर मैंने यहां पे शेड्यूल सेट किया होता तो मैं ऐसे ही यहां पे भी बिड एडजस्टमेंट कर सकता था। ठीक है, अब देखो लोकेशन, अब यहां पे तो एड ही में कहां दिखा रहा हूं, बस दिल्ली में ही दिखा रहा हूं, बट अगर एड में और जगह दिखा रहा होता तो मैं यहां पे क्या कर देता, कंट्री सॉरी सिटी वाइज यहां पे मैं अपना वो लगा देता, सिटी वाइज में यहां पे बिड एडजस्टमेंट लगा देता। सिमिलरली आप जाओ डेमोग्राफिक्स पे, अब देखो 18 to 24 है, सपोज करो अब मेरे को डेटा से क्या पता चला कि भैया जो 18 to 24 वाले हैं वो ज्यादा बेटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्या पता चला मुझे कि जो 18 to 24 वाले हैं वो ज्यादा बेटर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, 18 to 24 वालों के लिए बिड एडजस्टमेंट लगा दूंगा। तो कैसे लगाऊंगा मैं, तो देखो 18 to 24 है, अब इसका बिड एडजस्टमेंट यहां पे गए और इंक्रीज 20% से मैंने कर दिया इंक्रीज। अब ये किस पे लगा है, एड ग्रुप 2 पे। ऐसे ही मैं बाकी एड ग्रुप पे भी इस एज के लिए बिड एडजस्टमेंट लगा सकता हूं, या तो बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं, जो भी मैं करना चाहूं। सिमिलरली मैं आया जेंडर पे, और जेंडर पे भी आके मुझे क्या दिखा है, देखो फीमेल मेल। तो एक काम करते हैं, इस कैंपेन पे वापस जाते हैं और अब हम एड ग्रुप लेवल पे चले जाते हैं। राइट, एड ग्रुप पे चले जाते हैं ताकि मुझे एज सही दिखे। एड ग्रुप पे आ गए, अब यहां पे मैं सेम काम कर सकता हूं, एड ग्रुप के हिसाब से मैं लगा सकता हूं। सपोज मैं गया डेमोग्राफिक्स पे और मैं गया जेंडर पे, अब देखो यहां पे है फीमेल, तो सपोज करो डेटा से मुझे पता चला कि भैया फीमेल्स के लिए मेरा जो वो है ना कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मतलब जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है फीमेल्स के लिए वो थोड़ी मेरी खराब है। तो अच्छा भैया इसे क्या करें, अब हम कर देते हैं अपनी बिड कम, तो बिड एडजस्टमेंट पे गए, इसे किया डिक्रीज और इसे किया सेव 40%, और ये हो गया सेव। तो यहां से बिड हमने कर दी कम। राइट, अब वापस कैंपेन पे आ जाते हैं। अब ठीक है, ये हो गया कीवर्ड्स का, कीवर्ड्स में कुछ, अब देखो कीवर्ड्स में भी एक चीज है, अब यहां पे देखो मल्टीपल कीवर्ड्स है हमारे कैंपेन के अंदर, है ना। हम अब चाहें तो कीवर्ड लेवल भी, कीवर्ड वाइज भी बिड को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल एजेंसी का बिड है 45 रुपए, राइट, और ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी का बिड है 50 रुपए। सपोज मैं इसको बढ़ा के करना चाहता हूं 50, तो यहां पे क्या कर दोगे, इसे मैं 55 करना चाहता हूं तो इसको कर दोगे 55। अब इस कीवर्ड की बिड बढ़ गई, है ना। सपोज एक ये है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इसकी चेंज करके करना चाहते हो 45, तो इसकी कर दो 45, है ना, बिल्कुल इजी। तो ये क्या था, ये था बिड एडजस्टमेंट, या फिर इसे बिड मॉडिफायर भी कहते हैं। और बिड मॉडिफायर क्या होता है, बिड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है जी, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगेन इसका यूज आपको तभी करना है जब आप डेटा को एनालाइज करो और वहां से कुछ आपको ऐसी रिपोर्ट्स मिले कि भैया ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, यहां पे ये करना चाहिए, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, यहां पे ये नहीं करना चाहिए। तो जहां पे आपको ये बिल्कुल लॉजिकल लगे वहां पे आपको ये बिड एडजस्टमेंट इंप्लीमेंट करना है, जहां पे लॉजिकल नहीं लगे वहां पे आपको बिड एडजस्टमेंट इंप्लीमेंट नहीं करना। राइट, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। अब कल के लेसन में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो कल के लेसन में मैं आपको एक बिल्कुल फ्रेश न्यू कैंपेन, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू कैंपेन हम बनाएंगे विद नेगेटिव कीवर्ड्स, as well as extensions। ठीक है जी, एकदम बिल्कुल फ्रेश कैंपेन हम बनाएंगे विद नेगेटिव कीवर्ड्स एंड एक्सटेंशंस। तो कल आपको स्टार्ट टू स्क्रैच
सारी चीजें हम करके देखेंगे। मेक श्योर कि आपने अभी तक के सारे लेसन्स देखे हैं, क्योंकि कल मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा नहीं, मैं आपको पूरा एक कैंपेन बना के दिखाऊंगा, एकदम एग्जैक्ट जैसा आपको बनाना है किसी भी बिजनेस के लिए। इस कैंपेन के अंदर मैं आपको 3 एड ग्रुप बनाऊंगा, और ये एड ग्रुप कौन से होंगे? SKAG, सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप, और हर एड ग्रुप के अंदर मैं आपको 3 एड्स बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कल हम काम करेंगे, एकदम फ्रेश कैंपेन। मेक श्योर कि आपने अभी तक की सारी चीजें देखी हैं, और ये जो मैं कैंपेन बनाऊंगा आपको, इसके अंदर मैं बिड मॉडिफायर भी लगाऊंगा। राइट, तो बेसिकली आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आपने ट्रैकिंग वाली वीडियोस ध्यान से देखी हैं, ताकि आपने ट्रैकिंग एकदम सही से क्या कर दिया हो अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट। ठीक है, सो मेक श्योर आपने वो काम किया हुआ है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। कल मिलेंगे इस फ्रेश कैंपेन के साथ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।